वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख खनिज संसाधन हैं उनके बारे में। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे ये क्लास आप मेरे साथ देख सकते हैं, जिसमें यूपी पीसीएस और आरओ एग्जाम के लिए कंटेंट अवेलेबल कराया जा रहा है। जीएस सेक्शन अभी कवर हो रहा है और इसके साथ में और भी जो सब्जेक्ट आपके एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है वो सारे इस क्लास में देख सकते हैं। और साथ में रात को 9 बजे ये क्लासेस आ रही हैं, वो प्रैक्टिस के लिए हैं। तो अभी जो बच्चे आरओ एग्जाम फोकस कर रहे हैं, खासकर उनके लिए सीरीज चल रही है, फॉलो करते रहिए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे आप उत्तर प्रदेश कवर करने के बाद अदर सब्जेक्ट भी पढ़ पाएंगे। सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधनों की उपस्थिति। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी में जो खनिज संसाधन है वो कम मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बावजूद भी किन जिलों में इनकी मात्रा पाई जाती है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन की जो खोज, विकास और उद्योग की स्थापना है, इसके लिए वर्ष 1955 में सर्वप्रथम भूतत्व और खनिकर्म निदेशालय की स्थापना की गई। खान और खनिज अधिनियम 1957 की धारा 15 के अनुसार उप खनिजों के परिहार को नियंत्रित करने हेतु अधिकार प्रदेश सरकारों को दिए गए और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में उप खनिज परिहार नियमावली 1963 बनाई गई है। उत्तर प्रदेश की पहली जो खनिज नीति दिसंबर 1998 में घोषित की गई, जिसमें खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया। और इस नीति में 12 जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया। अब ये 12 जिले आपसे पूछ लिए जाते हैं कौन से हैं, तो इसमें सबसे पहले इलाहाबाद जो कि प्रयागराज है, झांसी, सहारनपुर, मिर्जापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा, हमीरपुर। ठीक है, ये क्षेत्र आपको याद रखने हैं। इलाहाबाद, झांसी, सहारनपुर, मिर्जापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा और हमीरपुर। ये जो नीचे के जिले हैं, निचले जिलों को आपको याद रखना है जहाँ पर खनिज संसाधन पाए जाते हैं। 30 मई 2017 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त मूल मंत्रों पर आधारित एक मजबूत और पारदर्शी खनन नीति को मंजूरी प्रदान की गई थी। चलिए आगे देखते हैं कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है और वह किस जिले में पाया जा रहा है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। जैसे कि कोयला इंपॉर्टेंट है, सिंगरौली वाले क्षेत्र में पाया जाता है। बॉक्साइट चित्रकूट में, डोलोमाइट बारी जो कि सोनभद्र का क्षेत्र है, पोटास लवण प्रयागराज में मिलेगा, चंदौली, बांदा और झांसी सोनभद्र, और एंडोलुसाइट ये सोनभद्र और मिर्जापुर। ठीक है, जो पायरोफिलाइट है वो झांसी, ललितपुर, महोबा और हमीरपुर में मिलेगा। सेलखड़ी हमीरपुर और झांसी में। पायराइट्स कहाँ मिलेंगे, तो सोनभद्र में। रॉक फॉस्फेट ललितपुर, फायर क्ले बांसी, मकरी, खो ये मिर्जापुर में है और सोनभद्र क्षेत्र। तो आप एक साथ एक लिस्ट ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं कि मिर्जापुर और सोनभद्र से मैच करते जो भी खनिज पाए जा रहे हैं वो अपने मैप में आप एक साथ लिख सकते हैं। फिर हीरा बांदा और मिर्जापुर में, तांबा ललितपुर सोनराई क्षेत्र। चूना पत्थर कहाँ मिला है, इंपॉर्टेंट है, गुरमा, कनाज, बापूहारी मिर्जापुर में पड़ता है। और इसके साथ में आप देखेंगे कजराहट जो कि सोनभद्र का क्षेत्र यहाँ पर मिलेगा। तो चूना पत्थर मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र भी याद रखना कहाँ पे, गुरमा, कनाज, बापूहारी में और कजराहट में। सोना शारदा और रामगंगा के रेत में पाई जाती है। परसोई क्षेत्र चकोरिया चरका जो कि सोनभद्र का क्षेत्र और बिरवार ललितपुर में भी पाया जाता है। बेराइट मिर्जापुर और सोनभद्र, ग्रेफाइट हमीरपुर में। आगे देखते गेरू कहाँ मिलेगा, तो बांदा में। कांच बालू शंकरगढ़, लोहरगढ़ जो कि प्रयागराज में है, बरगढ़ जो कि बांदा का है, और अलीगढ़ और चित्रकूट। पूछा जा सकता है कांच बालू किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये क्षेत्र आपको याद रखना है। फिर एस्बेस्टस से मिर्जापुर, झांसी जो बड़ा गांव क्षेत्र है। संगमरमर मिलेगा मिर्जापुर और सोनभद्र में। यूरेनियम ललितपुर में। गेरू कहाँ मिलेगा, तो बांदा में। सिलीमेनाइट ये सोनभद्र में। फेल्सपार झांसी में। चाइना क्ले सोनभद्र में। कैल्साइट मिर्जापुर, लौह अयस्क ललितपुर में। इसके अलावा जो जिप्सम है वो झांसी और हमीरपुर में मिलेगा। सैंडस्टोन मिर्जापुर, डायस्पोर झांसी, महोबा और ललितपुर में। ग्रेनाइट बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा और झांसी में मिलेगा। लौह अयस्क हमने अभी देखा ललितपुर में। अगली ये भी लिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले जो खनिज हैं
वो आपको एक साथ देखने को मिलेंगे, जैसे कि कोयला। तो कोयला कहाँ? सोनभद्र। सोनभद्र में बीना, ककरी, खादिया और कृष्णशिला क्षेत्र पूछे जाते हैं ये सारे। तो इस जिले में कौन सा क्षेत्र है जो कोयले के लिए है? तो बीना, ककरी, खादिया, कृष्णशिला, ये सोनभद्र का है। लाइम स्टोन की बात की जाए, ये सोनभद्र में कहाँ मिलेगा? तो बिल, मरकुंडी, कजराहट, भलुआ और गुरमा में। उपखनिज सिलिका सैंड, ये प्रयागराज में, और प्रश्न पिछली बार आ भी चुका है तो इसको तैयार रखिएगा। सिलिका सैंड बारा, शंकरगढ़ जो कि प्रयागराज का क्षेत्र, और बरगढ़ जो है ये चित्रकूट का, यहाँ पर मिलेगा। डायस्पोर जो कि पायरोफिलाइट है, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और महोबा वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ग्रेनाइट डायमेंशनल स्टोन ललितपुर में। ग्रेनाइट खंडा या फिर गिट्टी, ये ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और महोबा वाले क्षेत्र में पाया जाएगा। डोलोस्टोन खंडा या गिट्टी, ये दोनों सोनभद्र में। सैंडस्टोन ब्लॉक और खंडा या फिर गिट्टी, ये सारे कहाँ मिलेंगे? सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, ललितपुर और आगरा में। नेक्स्ट है बालू, बजरी, बोल्डर मिश्रित अवस्था में सहारनपुर और बिजनौर में मिलेगी। बालू देखिए यहाँ पर बालू, बजरी, बोल्डर और मिश्रित अवस्था में थी, तो सहारनपुर और बिजनौर क्षेत्र था। लेकिन बालू या मोरम ये कहाँ मिलेगी? तो जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौसाम्बी, झांसी, ललितपुर और सोनभद्र। साधारण बालू की बात की जाए अब तो प्रदेश के जो कुछ जनपद हैं जैसे हाथरस, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अमेठी, जौनपुर, अब इनको छोड़ दीजिए, इतनों को। अब इनको छोड़कर जितने भी जिले होंगे सब कहीं क्या पाई जाएगी? साधारण बालू। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो खनिज संसाधन में ध्यान रखिए, आपको सोनभद्र और मिर्जापुर बहुत ध्यान से याद रखना है, जहाँ पर जो भी ये पाए जा रहे हैं। जैसे कि हमने सोनभद्र में देखा पायराइट्स हो गया, और सोनभद्र मिर्जापुर अगर मिला लें तो दोनों को मिलाकर एंडेलुसाइट हो गया, यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा संगमरमर भी यहीं पे मिलेगा। सोनभद्र वाले क्षेत्र में चाइना क्ले हो गया, मिर्जापुर में कैल्साइट है, सैंडस्टोन है, ठीक है। इसके अलावा एस्बेस्टस है, या फिर और भी जो भी खनिज हैं जैसे कि बेराइट्स वगैरह पाए जा रहे हैं, और खासकर चूना पत्थर, तांबा हो गया, केवल ललितपुर में पाया जा रहा है। तो कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान देना होगा, तांबा है, यूरेनियम है ललितपुर में, ये क्षेत्र आपको याद रखने हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा खनिज संसाधन की उपस्थिति जो उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा खनिज नहीं पाए जाते, जिनसे एक या दो ही प्रश्न बनते हैं। जिस तरीके के बनते हैं वो आपको लिस्ट के फॉर्म में दे दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं मिलूंगी अगली क्लास में। पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अभी जो बचा समय है इसमें कोशिश कीजिए अच्छे से प्रिपरेशन करके आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें, और बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जरिए से मिल जाएगा, जिससे आप अपना कंटेंट वीडियो क्लासेस के माध्यम से तैयार कर पाएंगे। साथ में डेली प्रैक्टिस भी करने को मिलेगी, जो कि लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो किया गया होगा। अभी यूपी पीसीएस का पेपर आया था, आप उसको देख करके समझ सकते हैं कि जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है वो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रहती है। तो चलिए मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।